हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है टेंशन मेंबर से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें आपका टॉपिक रहेगा आज का क्या, एंगल सेक्शन बोथ लेग्स कनेक्टेड। यानी क्या है कि कोई एंगल सेक्शन है, उसे आप एज ए टेंशन मेंबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी जो दोनों लेग्स हैं, जैसे ये एक टेंशन मेंबर दोनों लेग्स हैं, इसकी ये वाली लेग भी और ये वाली लेग भी, इन दोनों लेग क्या है आपकी गज़ेट प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपको पता है कि जब टेंशन मेंबर की आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उस मेंबर का, उस सेक्शन का क्या चाहिए होता है, आपको नेट एरिया चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पर्पज़ रहेगा वो रहेगा आपका नेट एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो देखिए जब आपका एंगल सेक्शन की दोनों टांगें गज़ेट प्लेट से कनेक्ट होती हैं, तो देखिए उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका नेट एरिया। तो देखिए ये जो आपका एंगल था, ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया है, इसे हमने सीधा मान लिया है कि हमने ये वाली जो लेग है इसकी हमने सीधी करके इसे जो है एनालिसिस किया है। ठीक है, जब सीधा करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। ठीक है, सामने से देखेंगे आपको कैसे दिखाई देगा, आपको इस तरह से एक रिवेट लाइन आपकी यहाँ लगी हुई है, और जो आपके यहाँ पे जो रिवेट लगा हुआ था वो वाला रिवेट आपका कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया। जब हमने इसे सीधा कर दिया तो ये रिवेट यहाँ पर आ गया है, और ये वाली जो रिवेट लाइन है आपकी वो ये यहाँ दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यदि एंगल सेक्शन की दोनों टांगें संबद्ध हो जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, तो इसका शुद्ध क्षेत्रफल निम्नवत ज्ञात किया जाता है। देखिए अब देखिए जो हम इस प्लेट को देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा आपका, या तो ये जो आपका ऐसे जो प्लेट है आपकी कुछ इस वाले सेक्शन में फेल हो जाए। ठीक है, यानी टेंशन मेंबर है तो आपका टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा उस पर, तो आप तो या तो ये सेक्शन फेल, तब भी आपकी प्लेट क्या होगी, ये फेल मानी जाएगी। ठीक है, ये एंगल सेक्शन आपका फेल माना जाएगा। या फिर क्या हो आपका ये पहले यहाँ से कट हो जाए, टूट जाए, फिर उसके बाद में यहाँ से टूट जाए, वो फिर यहाँ से निकल जाए, यानी पूरा इतना पोर्शन अगर अलग हो जाए तब भी आपको क्या माना जाएगा, ये वह जो है फेल माना जाएगा। क्लियर। तो देखिए काट रेखाएँ 1 2 3 1 2 3 तथा 1 2 4 5 लेते हुए न्यूनतम चौड़ाई के आधार पर खंड का शुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। ठीक, तो देखिए बी क्या हो जाएगा आपका, बी विड्थ हो जाएगा आपका दोनों टांगों की लंबाई माइनस खंड की मोटाई। अब देखिए दोनों टांगों की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया है कि क्या है आपका इक्वल एंगल है। ठीक है, तो इक्वल एंगल में क्या होता है, आपके दोनों लेग्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली हमने एल मानी है, तो ये अगर इक्वल एंगल है तो ये वाली भी क्या होगी आपकी, ये भी एल होगी। क्लियर। तो क्या होगा, दोनों टांगों की लंबाई माइनस खंड की मोटाई, तो दोनों टांगों की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 2L हो जाएगी। ठीक है, माइनस टी। अब देखिए ये टी क्यों आया यहाँ पे, तो देखिए जब आप यहाँ देख रहे हैं, जब आप इस एंगल की दोनों लेग, यानी इससे मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये L1 L है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक L है आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका L है। ठीक है, तो देखिए ये जो इतना पोर्शन है, आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये और ये वाला पोर्शन इतना। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका दोनों के साथ में क्या है, जो है काउंट हो रहा है आपका, यानी जब हम ये वाली एल ले रहे हैं तब भी, और यहाँ से और यहाँ तक ये वाली एल मानी है तो ये भी, तो ये दो बार आपका यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो ये है कितना, ये थिकनेस के ही बराबर है। ठीक है, जितनी थिकनेस है इतना ही तो है ये, तो दो बार काउंट हो रहा है, तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या है, खंड की मोटाई को माइनस कर दिया है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाला है कि देखिए जब हम ये वाली लंबाई ले रहे हैं तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ली पूरी एल, और जब ये वाली लंबाई हम जोड़ रहे हैं तो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगी, तभी तो ये पूरी कितनी हो गई आपकी, तभी तो ये पूरी 2L हो गई है। ठीक है, अब ये 2L हो गई है, लेकिन हमने क्या किया, जब यहाँ से यहाँ तक काउंट किया तब भी इतना पोर्शन आया है ये, और यहाँ से यहाँ तक काउंट किया है तब भी ये वाला पोर्शन इतना आया है। ठीक है, तो ये दो बार काउंट हो गया, इसलिए हमने क्या किया, एक बार इसे माइनस कर दिया थिकनेस को, और एक बार ये आपका ये रह गया है। ठीक है, तो ये टोटल जो ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, बी बराबर 2L माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम सेक्शन 1 2 3 पर लें, सेक्शन 1 2 3 पर अगर हम ले रहे हैं तो बी जो इफेक्टिव ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी आपकी, बी माइनस एन डी। अब एन तो बताइए आपको क्या होता है, एन होता है आपका नंबर ऑफ रिवेट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस लाइन में सिर्फ एक ही रिवेट लगा हुआ है, तो बी कितना हो जाएगा आपका, बी माइनस डी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेक्शन लेंगे हम 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि N1 क्या है, गेज दूरियों की संख्या। गेज दूरियाँ क्या होती हैं आपकी, ये वाली जो लेंथ होती हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली जो दूरियाँ होती हैं आपकी,
ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं ये कहलाती हैं आपकी गैस दूरियाँ। इनकी संख्या कितनी है आपकी? इनकी संख्या सिर्फ एक है और नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं? वो 2 है। एक रिवेट आपका ये दिखाया जा रहा है आपको और एक रिवेट आपका सॉरी एक रिवेट ये है आपका और एक रिवेट आपका ये है। ठीक, तो देखिए आपका नंबर ऑफ रिवेट 2 हो गए हैं तो बी कितना हो जाएगा? बी माइनस एन डी प्लस क्या होता है? N1 P1 स्क्वायर बाई 4G। ठीक है, अब देखिए ये जो P1 होता है ये क्या होता है? ये P1 होती है आपकी स्टेगर्ड पिच। ठीक है, यानी दो कंसेक्यूटिव रिवेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी स्टेगर्ड पिच कहलाती है। ठीक है, यानी दो। अच्छा, अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये v माइनस 2D, ठीक है, प्लस P1 स्क्वायर बाई 4G हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि N1 की वैल्यू कितनी है? वो एक ही है, सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या है? स्टेगर्ड लाइन है तो यहाँ पे बना जाएगा। ठीक, तो नेट एरिया उपरोक्त में से न्यूनतम प्रभावी चौड़ाई के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो जो है इफेक्टिव विड्थ है यहाँ पे। एक ये वाली है आपकी, यानी 1 to 3 सेक्शन के लिए है एक, और एक आपकी ये वाली है, ये 1 to 4 5 सेक्शन के लिए है। ठीक, तो हमें जो यहाँ पे लेना होगा वो कौन सा लेना होगा? इन दोनों में जो भी मिनिमम होगी। ठीक है, उसी से हमें अपना क्या निकालना है? नेट एरिया निकालना होगा और फिर उसी से क्या निकालना होगा? हमें अपने मेंबर की स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर? ठीक है, अब देखिए फिर आप क्या करेंगे? अब आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर नेट एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। नेट एरिया कितना हो जाता है आपका? वो होता है बी इंटू टी। टी होती है आपकी थिकनेस होती है आपकी मेंबर की। ठीक है, और जब आपके पास नेट एरिया आ जाएगा तो अगर आप यहाँ से स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो स्ट्रेंथ भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होता है आपका? वो होता है नेट एरिया इंटू क्या होती है? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ आ जाती है निकल के। तो देखिए ये था आपका एंगल सेक्शन था और उसकी दोनों लेग्स क्या थी? कनेक्टेड थी गजेट प्लेट से। तो हमने क्या किया? नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे डिस्कस किया है और आपका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।